नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम खांस क्यों रहे हैं? हम खांस रहे हैं क्योंकि हमको तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है प्रदूषण की वजह से, क्योंकि आज की आबो हवा बहुत ही प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से खांसी आना आम बात है। और जिससे बचने के लिए आमतौर पर मास्क पहने हुए लोग हमें सड़कों पे नज़र आ ही जाते हैं। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है इसी से संबंधित है। मित्रों, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? आइए इस दिवस का इतिहास, इस विषय का महत्व को समझें। मित्रों, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसे रोकने व नियंत्रण करने के तरीकों को बताने के लिए समर्पित है। मित्रों, इस दौर में जहां पूरी दुनिया एक स्थायी भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रही है, यह दिन हमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों की याद दिलाता है। आइए राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस से जुड़े इतिहास, महत्व, उद्देश्यों, प्रमुख रणनीतियों, प्रभावों और गतिविधियों पर एक नजर डालें। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर 1984 को हुई दुखद भोपाल गैस त्रासदी की याद दिलाता है। यह एक दुखद घटना थी जिसमें भारत के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से एक जहरीली गैस के रिसाव के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों अन्य लोगों को जीवन भर के लिए नुकसान पहुंचा था। आप में से कितने लोगों को उस डिजास्टर के बारे में मालूम है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, यह बात है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने की, जिसमें 2 दिसंबर 1984 के रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता से लेकर तो अंधेपन का भी शिकार हो गए थे। आज के समय में इस हादसे को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस रिसाव से मरने वालों की संख्या लगभग 6,000 के करीब थी। बाकी अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत 2 सप्ताह के अंदर ही हो गई थी और लगभग 8,000 लोग तो इसी गैस से संबंधित बीमारियों में मारे गए थे। इस विनाशकारी घटना ने एक चेतावनी का काम किया था, जिसने औद्योगिक लापरवाही के गंभीर परिणामों और प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह इस भयानक घटना या त्रासदी से सबक के तौर पर नेशनल केमिकल डिजास्टर डे प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन के संदर्भ में हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो जरूर देखें। हमने इसे कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दी है। मित्रों, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 की थीम है सस्टेनेबल लिविंग फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर, यानी हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। यह थीम सतत विकास के वैश्विक एजेंडे के अनुरूप है और प्रदूषण तथा मानव स्वास्थ्य एवं परिस्थिति के तंत्र पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है। यह प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। व्यक्तियों, समुदायों और उद्योगों को प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए ही भी प्रोत्साहित करता है। स्थायी जीवन पर जोर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विकल्प चुनने की आवश्यकता को दर्शाता है। साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति के साथ एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करता है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कई स्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य देश भर में प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए एक स्थायी और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देना है। और इसका दूसरा उद्देश्य है भोपाल गैस त्रासदी को स्मरण करना। इसका एक प्रमुख उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देना और औद्योगिक दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह लोगों को सख्त सुरक्षा और पर्यावरणीय उपायों के महत्व की याद दिलाकर भारत में प्रदूषण जागरूकता को भी मजबूत करता है। पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जिसे पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, समाज के सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। शैक्षिक पहलों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से यह दिवस व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को समझने, रोकने और कम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करता है। आइए प्रदूषण नियंत्रण उपायों का मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं।
यह दिवस मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपायों और नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने का एक अवसर प्रदान करता है। इन उपायों के प्रभाव की जांच करके हितधारक सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और उभरती हुई पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियां प्रस्तावित हम कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता को और बढ़ावा मिलेगा। इसका और एक उद्देश्य है कारपोरेट उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व पर जोर देता है। व्यवसाय से पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने, हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और प्रदूषण नियंत्रण पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करता है, जिससे भारत में समग्र प्रदूषण जागरूकता में योगदान मिलता है। आइए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 के लिए हम क्या रणनीतियां अपना सकते हैं। इसके लिए सरकारी नीतियों, तकनीकी नवाचारों और व्यक्तिगत पहलों को शामिल करते हुए एक रणनीतिक योजना की आवश्यकता है, ताकि प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 देश भर में प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसी रणनीतियों पर चर्चा और कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने के लिए लागू की जा रही सकने वाली कुछ नीतियां इस प्रकार है। कड़ी पर्यावरणीय नीतियां। सरकार पर्यावरणीय नीतियों को बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जहरीली गैसों का उत्सर्जन, हजार्डस वेस्ट का निपटान और औद्योगिक प्रथाओं पर सख्त नियम आवश्यक है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करने और उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए नए उपाय प्रस्तावित करने का एक अवसर है। तकनीकी नवाचार या टेक्निकल इनोवेशन। प्रौद्योगिकी में प्रगति प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास से लेकर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट तक प्रौद्योगिक पर्यावरणीय शरण इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल डिप्लीशन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ऐसे नवीन समाधानों की खोज और अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जो सतत विकास के अनुरूप हो। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। शिक्षा और अवेयरनेस पॉल्यूशन कंट्रोल की नींव है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे लोगों को पॉल्यूशन के नतीजों और वे अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में बताने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। जानकार और मजबूत लोग ऐसे फैसले लेने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो एक साफ और ग्रीन एनवायरनमेंट को बढ़ावा दे। लोगों और कम्युनिटी को इस काम में शामिल करने के मकसद से कई तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा सकती है। क्लीन अप ड्राइव। कम्युनिटी, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इलाकों में कूड़ा और कचरा हटाने के लिए क्लीन अप इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज न केवल तुरंत पॉल्यूशन कंट्रोल में मदद करती है, बल्कि जिम्मेदारी और कम्युनिटी की भागीदारी की भावना को भी बढ़ावा देती है। पेड़ लगाने की पहल। ग्रीन स्पेस को बढ़ाने और एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए पेड़ लगाने की कोशिशें शुरू की जा सकती है। पेड़ नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं, नुकसानदायक पॉल्यूटेंट्स को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे एयर क्वालिटी बेहतर होती है। एजुकेशनल वर्कशॉप और सेमिनार। प्रदूषण के नुकसानदायक असर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार होस्ट किए जा सकते हैं, ताकि जानकारी शेयर की जा सके और प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों के लिए समाधान खोजे जा सके। ऑनलाइन जागरूकता कैंपेन। इस डिजिटल जमाने में जागरूकता फैलाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अहम भूमिका निभाते हैं। ज्यादा लोगों तक पहुंचने और प्रदूषण कंट्रोल के बारे में बातचीत में लोगों को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन, वेबिनार और ऑनलाइन चर्चाएं ऑर्गेनाइज की जा सकती है। इको फ्रेंडली पहल। बिजनेस और इंडस्ट्री इको फ्रेंडली पहल करके पर्यावरण की स्थिरता के लिए अपना कमिटमेंट दिखा सकते हैं। इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, कचरा कम करने के प्रोग्राम और एनर्जी बचाने वाले तरीके अपनाना शामिल हो सकता है। प्रदूषण कंट्रोल के कुछ उपाय। प्रभावी प्रदूषण कंट्रोल की कोशिश में हम उन उपायों पर सोच सकते हैं जिन्हें प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अपनाया जा सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की सुरक्षा हो सके। सस्टेनेबल विकल्पों को लागू करके हम एक साफ और सेहतमंद पर्यावरण में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं। ऐसे कुछ तरीके शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। सबसे ज्यादा ध्यान कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इन्वेस्ट करने पर होना चाहिए। इससे न सिर्फ हमें एयर पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करके हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की ओर भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा।
अभी भारत में रोड ट्रांसपोर्ट से एनर्जी से जुड़े CO2 एमिशन का 12% हिस्सा होता है, जो इसे शहरी एयर पॉल्यूशन में एक अहम हिस्सा बनाता है। इस परसेंटेज को कम करने और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर निर्भर रहना जरूरी है। STP और ETP लगाना। कम्युनिटी में STP और इंडस्ट्रियल एरिया में ETP लगाने से न सिर्फ घरेलू गंदे पानी का असरदार ट्रीटमेंट हो सकता है, बल्कि नुकसानदायक केमिकल्स का निकलना कम करके और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को पूरा करके पानी की जगहों को खराब होने से भी रोका जा सकता है, जिससे आखिर में पानी का पोल्यूशन कम होता है। बायोगैस टेक्नोलॉजी, यह एनारोबिक कंडीशन में ऑर्गेनिक कचरे के बायोमिथेनेशन का एक प्रोसेस है, जो न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों के निकलने को रोकता है, बल्कि एक बाय प्रोडक्ट डाइजेस्टेड स्लरी भी निकालता है, जिसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे मिट्टी, हवा और पानी का पोल्यूशन कम होता है। इस तरह क्लाइमेट चेंज के असर और उससे होने वाले पोल्यूशन को कम करने में अहम योगदान मिलता है। देखिए पोल्यूशन का असर। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025 उम्मीद की एक किरण और एक्शन लेने की एक पुकार है। यह लोगों, समुदायों, इंडस्ट्रीज और सरकारों को पोल्यूशन से लड़ने और एक सस्टेनेबल और ग्रीन भविष्य का रास्ता बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए बुलाता है। इस दिन को याद करते हुए आइए हम अपनी पर्यावरण से जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में सोचें और एक ऐसी दुनिया की ओर ठोस कदम उठाएं जहां साफ हवा, साफ पानी, साफ मिट्टी सिर्फ उम्मीदें ही न हो, बल्कि सभी के लिए बुनियादी अधिकार हो। बायोगैस अपने कई फायदों के साथ पॉल्यूशन कंट्रोल और सस्टेनेबल जीवन की बड़ी खोज में एक ठोस समाधान के तौर पर उभरता है। तो मित्रों, आइए हम अपने छोटे छोटे प्रयासों द्वारा पॉल्यूशन को कम करने में मदद करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह को अच्छे रूप में छोड़े। मित्रों, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।